आईएमए से आज 343 युवा अफसर पास आउट होंगे। साथ ही आपको बता दें कि मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट होंगे। श्रीलंका के सीडीएस जनरल लेंगे परेड की सलामी और साथ ही आपको बता दें कि अब तक 65,234 देशी विदेशी कैडेट्स हो चुके हैं पास आउट। 2,914 विदेशी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का बड़ा गौरव है। परेड वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करेगी और उन्हें सलामी देगी। परेड पर आने वाले पहले अधिकारी हैं भारतीय सैन्य अकादमी के उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक जोशी। Major General Alok Joshi is a graduate of the Kumaon University, Nainital, and an alumnus of the Indian Military Academy, Dehradun. The officer was commissioned into 23rd Battalion of the Rajput Regiment in December 1987 and commanded. और इसी के ऊपर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ पंकज पवार हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास? आज का दिन बड़ा है इन 343 युवा अफसरों के लिए। पंकज, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए, आज का दिन इन 343 युवा अफसरों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, जिस तरीके से आज ये अफसर पास आउट होंगे। देखिए बिल्कुल, और लगभग 1.5 साल की जो मेहनत है, जो कठिन अगर कहा जाए तो प्रशिक्षण है, उसके बाद इन तमाम युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन वो अधिकारी बन रहे हैं और क्योंकि चैटफुट बिल्डिंग के अंदर जैसे ही वो कदम रखेंगे, उनका वो अंतिम पग होगा ट्रेनिंग के लिए और प्रथम पग होगा अधिकारी के लिए। और सीधे तौर पर आज 343 युवा अफसर जो हैं वो देश सेवा में जुटेंगे। और इसके अलावा मित्र राष्ट्रों में 29 कैडेट भी पास होंगे, उसमें नेपाली मूल के 4। इसके अलावा अगर कहा जाए तो अफगानिस्तान के तो अब नहीं वो रखे जाते, चेक गणराज्य, उज्बेकिस्तान समेत लगभग 4 और देशों के जो मित्र राष्ट्र हैं उनके कैडेट्स भी यहाँ से पास होंगे। आज की जो रिव्यूइंग अधिकारी हैं वो हैं सीडीएस जनरल श्रीलंका के शिवेंद्र सिल्वा, और वो परेड की सलामी लेंगे। अब से थोड़ी देर में वो भी आईएमए के मैदान में पहुंच जाएंगे। और आईएमए की स्थापना की अगर बात करें तो लगभग 65,234 देशी और विदेशी कैडेट अभी तक जो है वो पास आउट हो चुके हैं। और अगर कहा जाए तो लगभग 2,914 जो है विदेशी कैडेट भी आईएमए से अभी तक जो आईएमए का इतिहास रहा है उसके तहत पास आउट हुए हैं। 1943 में आईएमए की स्थापना हुई थी, उससे पहले ये डिफेंस एकेडमी हुआ करती थी और धीरे धीरे इसको आईएमए भारतीय सैन्य अकादमी के रूप में इसको मान्यता मिली। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन इन तमाम युवाओं के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इतने समय तक जो उन्होंने सपना देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। एक अधिकारी के रूप में वो अब भारतीय सेना में जो है वो अपनी प्रोसेस, जो उनकी नौकरी की प्रोसेस होगी वो शुरू करते हुए नजर आएंगे, चाहे सीमा पे उनको लड़ना हो या फिर सीमा में नेतृत्व करना हो। ये तमाम चीजें जो उनको सिखाई गई है इस आईएमए के अंदर लगभग 1.5 साल की कठिन परीक्षण के कार्यक्रम के दौरान, तो वो तमाम चीजें अब उनको फील्ड में दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस पूरी एक जो जनरेशन है, जो एक तरीके से इन युवाओं की कोशिशें हैं उनको आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। और चाहे विदेशी कैडेट हों या फिर भारत के जो सेना में शामिल होने वाले ये तमाम युवा हों, उनके लिए आज गौरव का पल है। जी, 14 विदेशी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का भी गौरव हमसे जुड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से मैं लगातार आपको कह रहा हूँ, लगातार इतने सालों में जो एक इतिहास है आईएमए का अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। उनके द्वारा न केवल अपने देश के लिए ये जो वीर जयाले हैं, जो अगर हम उनको कहें, हम वीर सैनिक हैं या फिर वीर अधिकारी हैं, उनको पैदा करने का गौरव जो है वो आईएमए को मिला है। तो उसके साथ साथ देश विदेश के जो बड़े जनरल हैं, चाहे श्रीलंका के हैं या फिर अन्यतम नेपाल, अफगानिस्तान और इसके अलावा उज्बेकिस्तान, इन तमाम देशों के बड़े बड़े अधिकारी भी जो हैं वो भारतीय सैन्य अकादमी से पढ़े हुए हैं, यहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है। तो भारत के द्वारा इन तमाम जो
इतनी भी कंट्रीज हैं जो भारत मित्र देश जिनको हम कहते हैं, उनके भी अधिकारी ट्रेन किए जाते हैं। ये एक तरीके से ट्रीटी है जिसको भारतीय सैन्य अकादमी और भारत सरकार बहुत शिद्दत से इसको निभाती हुई नजर आती है। और लगभग अगर आप आंकड़ा भी देखें तो आंकड़े भी ये बताने के लिए काफी हैं कि हमने कितने उनके अधिकारियों को ट्रेंड किया है। 2914 कैडेट जो हैं वो अभी तक पास आउट हुए हैं इतने सालों के इतिहास में।